नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव के विषय में विस्तार पूर्वक श्लोकों के माध्यम से सिद्धांतों को हम लोगों ने समझा था। आज अध्याय संख्या 102 में प्रथम भाव के ही कर्म को आगे बढ़ाते हुए उसके सिद्धांतों को समझेंगे। कल हम लोगों ने 4 श्लोक कर चुके थे। आज उससे आगे वाला श्लोक अर्थात 5वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। लग्नेशो ज्ञो गुरुर्वापी शुक्रो वा केंद्र कोणगा अर्थात लग्नेशो ज्ञो गुरुर्वापी शुक्रो वा केंद्र कोणगा अर्थात यदि लग्नेश ज्ञो का अर्थ होता है बुध, यदि लग्नेश बुध गुरु या शुक्र ये चारों यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। कौन कौन केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो? लग्नेश बुध गुरु या शुक्र। ये चारों ग्रह कहां स्थित हो? केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। दीर्घा आयुर धनवान जातो बुद्धिमान राजवल्लभा। यदि ऐसा होता है कि केंद्र और त्रिकोण में लग्नेश बुध गुरु और शुक्र स्थित हो तो जातक दीर्घ आयु होता है। जातक क्या होता है? दीर्घ आयु होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, राजवल्लभा अर्थात राजा का प्रिय होता है या राजा से सम्मानित होता है। आज के परिदृश्य में यदि हम लोग समझते हैं राजवल्लभा का अर्थ, तो आज के परिदृश्य में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है तो ये राजा के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिस किसी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है वह अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करता है जिसके वजह से उन्हें प्राप्त होता है। वह राजा का प्रिय भी होता है जिसके कारण उसको पुरस्कार प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग आज के परिदृश्य में इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यदि लग्नेश गुरु बुध और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है और राजा का प्रिय होता है या राजा से सम्मानित होता है। ये अगला श्लोक 6 नंबर को हम लोग समझते हैं। लग्नेशे चर राशिस्ते शुभ ग्रह निरीक्षिते। लग्नेशे चर राशिस्ते अर्थात यदि लग्नेश चर राशि में स्थित हो। कौन सी राशि में स्थित हो? चर राशि में स्थित हो। चर राशि किसे कहते हैं? 1 4 7 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि तथा मकर राशि। इन राशियों को हम लोग चर राशि कहते हैं। यदि इन राशियों में लग्नेश स्थित हो, शुभ ग्रह निरीक्षिते और वह शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होता हो, ऐसे स्थिति में कृति श्रीमान महाभोगी देह शोक्य सन्निवता अर्थात यदि लग्नेश चर राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक कीर्तिवान होता है, महाभोगी होता है तथा जातक को देह का सुख प्राप्त होता है।
अर्थात हम लोग इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहां क्या समझा? हम लोगों ने यही समझा कि यदि लग्न चर राशि में स्थित हो और किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो जातक कीर्तिवान, यशस्वान, महाभोगी तथा देह सुख उसे प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने 6 नंबर श्लोक को भी अच्छी तरह समझ लिया। आइए आप समझते हैं 7वां नंबर श्लोक को। 7वां नंबर श्लोक में क्या कहता है? बुधो जियो अथवा जियो, या जियो का अर्थ होता है गुरु। बुधो जियो अथवा शुक्रो लग्ने चंद्र शनिवता। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, यदि लग्न में चंद्रमा के साथ चंद्र शनिवतो, लग्ने चंद्र शनिवता, अर्थात लग्न में चंद्रमा के साथ बुध, गुरु या शुक्र स्थित हो, लग्नात् केंद्रो गतो वापी राज लक्षण संयुक्ता। लग्नात्, लग्नात् का अर्थ होता है लग्न का स्वामी, अर्थात लग्नेश। लग्नेश कहां हो? केंद्र में स्थित हो। तो ऐसे स्थिति में जातक को राज लक्षण प्राप्त होता है। अर्थात आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। बुधो जियो अथवा शुक्रो लग्ने चंद्र शनिवता। मान लेते हैं कि चंद्र यहां स्थित है, इसके साथ साथ कौन स्थित है? बुध, गुरु और शुक्र स्थित है। लग्नात् केंद्रोगता, अर्थात लग्नेश जो है या तो यहां स्थित है, 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 क्योंकि ये स्थान जो है वह केंद्र का स्थान कहा जाता है। इन स्थानों में यदि लग्नेश स्थित हो जाए तो जातक को राजा के समान मान सम्मान प्राप्त होता है। ये कितने अच्छा युति है कि एक साथ सभी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और सभी के सभी शुभ ग्रह कहां स्थित है? केंद्र में ही स्थित है। इस कारण राजा को राजलक्षण प्राप्त होता है। राजलक्षण को आज के परिदृश्य में यदि समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जातक का यदि अपना खुद का व्यवसाय हो तो मालिक होंगे, या किसी अच्छे कंपनी में कार्यरत हो, या किसी अच्छे सरकारी पद पे कार्यरत हो तो वहां पर ऊंचे पद पे होंगे, अच्छे पद पे कार्यरत होंगे, माने राजा के समान उन्हें सम्मान प्राप्त होगा अगर इस प्रकार उसकी कुंडली में अगर योग प्राप्त होता है तो हम लोगों ने तनु भाव के 7 श्लोकों के समझा और विस्तार पूर्वक उनके योगों को समझा और उनके अर्थों को समझा। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को भी समझ में आया होगा और आप स्वयं से भी इसे व्याख्या कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।